नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम देखे थे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किस किस एरिया में फैला हुआ है। आज के वीडियो में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का कगार यानी कि बाउंड्री लाइन जो है वो कौन बनाता है। सबसे पहले देखते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार का ऊपर वाला जो भाग है और यह क्या है, भारत के बीच में है और पठार कितना कम से कम 1000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। तो इस भाग को कहा जाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि, क्योंकि यह ऊंचा है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को जो है दो भाग में कौन सी नदी बांटती है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या करती है, तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर में देखें तो यहाँ पर क्या है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के पास में ही क्या है, इसी में एक है सिंगरौली जगह। यहाँ किसके लिए फेमस है, तो यहाँ कोयला के लिए फेमस है। यहाँ कोयले की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जो जानवर रहे होंगे वहाँ बहुत ही बड़े बहरे रहे होंगे, जिस कारण दबकर यहाँ पे क्या बना होगा, कोयले की मोटी परत बनी होगी। उसके बाद देखते हैं तो क्या, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये कहाँ है, तो ये जो है गुजरात और मध्य प्रदेश के पास में है। उसके बाद है विंध्य श्रेणी का पठार, ये भी कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में होगा। उसके बाद है मालवा का पठार, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। मेवाड़ का पठार, कौन सा पठार, मेवाड़ का पठार, ये भी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ये सभी पठार जो है किसके लिए फेमस होगा, तो इन सभी पठारों में क्या होगा, अभ्रक होगा और कोयला होगा। और यहाँ पे क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी विस्तार जो है, पूर्वी विस्तार वो क्या है, तो मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इस पठार का जो है बाउंड्री लाइन कैसे है। इस पठार का जो है पश्चिमी घाट जो है, क्या पश्चिमी घाट पठार का क्या करता है, दक्षिण का पठार का बाउंड्री लाइन बनाता है। पश्चिमी घाट जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1600 मीटर है। कितनी, 1600 मीटर तक है लगभग। यहाँ से कई नदियाँ निकली और कहाँ जाती है, यहाँ पूर्वी दिशा में जाती है, क्योंकि इधर का ढाल क्या है, ऊंचा है, और नदियाँ किधर जाती है, तो नीचे ढाल के नीचे के तरफ। और इधर का ढाल क्यों ऊंचा है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ज्वालामुखी भी एक तरह से अरब सागर प्लेट से टकरा गया था। तो जितने भी लावा की परतें थी वो क्या इस एरिया में न ज़्यादा गिरेगी, और यहाँ से थोड़ा छितरा कर इधर सब आ गई होगी। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ क्या हुई, निकली, सब इसी साइड आई। पहले कौन, तो गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद कावेरी नदी। अगर इधर का देखें, पूर्वी घाट को देखें तो क्या है, तो यहाँ छिटपुट है, बल्कि लगातार नहीं है, बल्कि क्या है, छिटपुट है, यानी कहीं है कहीं नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे गायब है, फिर यहाँ है, यहाँ पे गायब है। लेकिन ये जो इधर वाला जो पठार है, पश्चिमी घाटी वाला जो है, ये क्या है, ये लगातार में है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 1100 मीटर है। और इसका ढाल क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे टकराया तो यहाँ से जितना भी लावा निकला तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं पे था कहीं पे नहीं, जिस कारण यहाँ से नदियाँ क्या हुई, इसको काटती चली गई। अब देखिए ये जो पठार है, बाउंड्री लाइन पठार का, ये यहाँ पे आके मिली है, और जिस जगह पे मिली है यहाँ पर एक पहाड़ है, कौन सा, नीलगिरी। कौन सा पहाड़ है, नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है डोडा बेटा, और दूसरी ऊंची चोटी जो है कौन है, माकुर्ती। और यहाँ घूमने के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है, कौन, ऊटी। ऊटी में लगभग हमेशा ठंड पड़ते ही रहती है। उसके बाद अगर देखें पश्चिमी घाट में
पश्चिमी घाट में कौन है? तो अन्नामलाई। उसके बाद कार्डम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं। उसके बाद अनाईमुडी। अगर पूछे क्वेश्चन में कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? अनाईमुडी होगी। और पूर्वी घाट में जो है क्या है? पूर्वी घाट, इसमें है वेलिकोंडा। कौन? वेलिकोंडा। इधर क्या है? पूर्वी घाट में अगर पूछे कि कौन कौन सी पहाड़ी है तो इधर आती है वेलिकोंडा, उसके बाद नल्लामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, पालकोंडा और नगारी की पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी किस एरिया में आती है? तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।